अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सचिव और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ में एस संपत कुमार, जरीता लाइत्फ्लॉन्ग को सचिव और विजय जांगीर को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ से एआईसी सचिव राजेश तिवारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने रहेंगे। वहीं देवेंद्र यादव बिहार में सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश से संजय दत्त, चंदन यादव, आनंद चौधरी को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं रणविजय सिंह को लोचाव को संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो लगातार जो है वो कांग्रेस में, संगठन में बदलाव का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी कड़ी में अब तमाम राज्यों के सचिवों और संयुक्त सचिवों की सूची एआईसीसी ने जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी है। छत्तीसगढ़ में जरीता लाइत्फ्लॉन्ग एक नया चेहरा होंगी और उन्होंने अपने एक नोट में सीधे साफ तौर पर कांग्रेस के जो आला कमान हैं, जो उन्हें ये यकीन दिलाया है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दृढ़ता से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने, कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। एक नोट के जरिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, आला कमान हैं, उन तमाम नेताओं को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद देने के साथ ही साथ उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता की आवाज़ को बुलंद करने और जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। और इस समय छत्तीसगढ़ में जो नवनियुक्त सूची में कांग्रेस के सचिव जो नियुक्त की गई हैं, जरीता लाइत्फ्लॉन्ग हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। जरीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जरीता जी, पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि आप कहीं फ्लाइट अभी पकड़ने जा रही है, तो इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट सवाल पे आते हैं। पहला सवाल यही, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो स्थिति लोकसभा और विधानसभा में अभी हुई है, परिणाम आपने देखे ही होंगे। जिस तरह से भारी बहुमत से कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, उसके बाद भाजपा ने करारी शिकस्त भी दी है। लोकसभा में 11 सीटों में से 9 भाजपा के खाते में गई है, 10 भाजपा के खाते में गई है। तो कैसे, कितनी बड़ी चुनौती उस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की आप मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री के.सी. वेणुगोपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर अपना भरोसा दिखाया है और मुझे पार्टी का सेवा करने का फिर अवसर दिया है। दूसरा चीज ये है कि देखिए, मैं पहले भी छत्तीसगढ़ में रही हूँ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के इंचार्ज के तहत। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा मुझे अगर किसी भी विषय पे अगर मैं टिप्पणी करूं, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है और छत्तीसगढ़ के जो लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और जनता से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको राजनीति के केंद्र में लाने का कार्य करेंगे। और मैं इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूती की ओर लेके जाने की कोशिश करूंगी और ग्रामीण स्तर तक मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगी। जरीता जी, एक सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गाय बगाए, चूंकि अब हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से हम यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये हमेशा बात उठती है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है। एक नहीं, ऐसे कई खेमे हैं।
अलग अलग जो है उनके गुट बने हुए हैं, तो आप कैसे इन गुटों को एक पटरी पर एकजुट करने के जो है काम करेंगी? देखिए, मैं अभी अभी नियुक्त हुई हूँ। जी। मुझे सबसे पहले आने दीजिए वहाँ पे आके अपने जो जनरल सेक्रेटरी है उनके साथ सलाह मशवरा करके उसके बाद इस पे मैं कुछ बोल पाऊंगी या फिर इस पे कुछ टिप्पणी कर न पाऊंगी। माफ कीजिएगा, मेरा फ्लाइट का समय हो रहा है, तो एक आखिरी सवाल जनिता जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। एक छोटा सवाल कि छत्तीसगढ़ के कई नेताओं पर वर्तमान में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एक आप, क्योंकि आप एआईसीसी से सीधे आती हैं, ये क्या आला कमान उन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आगे लड़ाई लड़ने की कोई योजना बना रहे हैं? देखिए, जैसे आपको पता है, जब जब मोदी डरता है सीबीआई ईडी को आगे करता है। जी। तो देखिए, बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस उनके लोगों पर भी लगे हुए हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद बाकी जो फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर, उस पर मतलब पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। शुक्रिया जनिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जनिता लाइथलॉन्ग जो छत्तीसगढ़ की नई सचिव बनाई गई है, एक आत्मविश्वास के साथ उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है छत्तीसगढ़ में सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए और कांग्रेस के तमाम लोगों को एकजुट कर एक संगठन के रूप में, एक शक्ति देने के रूप में वो काम करेंगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये विश्वास जताया आला कमान के प्रति कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो काफ़ी अहम जिम्मेदारी है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। तो ये तमाम बदलाव किए गए हैं। जनिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इन बदलावों में सबसे बड़ी बात जो एक और जो है वह अहम जो बात करने की है चर्चा, वो है देवेंद्र यादव विधायक। उन्हें बिहार का सचिव बनाया गया है। देवेंद्र यादव पर जो है यहाँ पे बलौदाबाजार हिंसा में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल वो जेल में है, न्यायिक रिमांड पे चल रहे हैं, लेकिन आला कमान ने देवेंद्र यादव पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है।